प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात दीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात दीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु के, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात दीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात दीजिए। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। हरगिज़ न कभी दिल से, हरगिज़ न कभी दिल से कुछ बात कीजिए। हरगिज़ न कभी दिल से कुछ बात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात दीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात दीजिए। दुनिया को हाल दिखा दिया। मीरा ने भी
दिखा दिया। प्रभु नाम रस का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला, दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला, दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, हरगिज़ ना ऐसे लोगों से, हरगिज़ ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। हरगिज़ ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, रात लीजिए। 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 औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। इसलिए चरणों में प्रेम अश्रु की, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, हरगिज़ न ऐसे लोगों से, हरगिज़ न ऐसे लोगों से मुलाकात की। मेरे भजन आपको कठिन लगते होंगे क्योंकि मैं भाव प्रधान गीत गाता हूँ। जो कथा कहती है वो भजन कहता है, लेकिन माई का तुहर मन कनी है, माई का मोर करे ओए ओए आए हैं, कुछ भी कह करो लेकिन कह करो। देखिए अजामिल मुक्त हो गया माता है। जब हमसे कुछ भी नहीं हो सकता, यही कलिकाल न साधन दूजा।
ये कलिकाल ऐसा है माताएं, आप पूजा करोगे तो वो अधूरा होगा। भगवान को पूजा से आप नहीं रिझा सकते। यज्ञ करोगे तो यज्ञ भी अधूरा हो जाएगा। कथा अगर कहोगे तो कथा भगवान की कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है पता है? यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, मात्र केवल एक साधन है, वो क्या है? राम ही सुमिरियगा यही राम। केवल राम को सुमिरन करिए। जिस हाल में हो, जिस चाल में हो, जिस रूप में हो, जिस रंग में हो, जिस ओर में हो, जिस छोर में हो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बस भगवान का नाम लीजिए। हाँ, जब हमसे कुछ भी नहीं हो सकता तो राम का नाम ले। भागवत का 7वां स्कंद है माता भावना यानी विचार। मार्ग में चल करके भावनाओं को सुधारिए। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, अभी मार्ग के बारे में चर्चा किया। बहुत सारे मार्ग है भगवान को पाने के लिए। भोले बाबा का मार्ग है, भगवान कृष्ण का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, अर्चन का मार्ग है, पूजन का मार्ग है, जप का मार्ग है, तप का मार्ग है। और जब ये सारे मार्ग में चले गए हैं आप, तो अपनी भावनाओं को सुधारिए फिर। अब मैं 7वें स्कंद की चर्चा कर रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मार्ग में चल करके अपनी भावनाओं को सुधारिए। भावना का मतलब होता है विचार, विचार का मतलब होता है सोच, मेंटलिटी, थिंकिंग। हाँ, हमारे विचार। अगर आप भावनाओं को नहीं सुधारे हो और आप भजन करते हो तो कोई काम का नहीं है। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, भावना अच्छा होना चाहिए, तब वो भजन फलेगा माताएं। हाँ? मार्ग में चल करके भगवान की भक्ति करिए, लेकिन भावनाओं को सुधार करिए। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको संसार दिखेगा। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपको संसार दिखेगा माताएं। जिस कलर का आप चश्मा पहनोगे ना, ये संसार आपको वैसे ही दिखेगा। ये संसार में आप प्रेम का चश्मा पहनो, सारा संसार प्रेम में दिखेगा। अब इस संसार में आप नफरत की चश्मा पहनोगे ना, तो हर आदमी से आपको नफरत होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन वैसी। हाँ, आप कहते हो ना महाराज जी, बाप और बेटे में लड़ाई हो रहा है। बाप और बेटे में लड़ाई नहीं होता माता है, बाप और बेटे के विचार में लड़ाई होता है। हाँ? हम कहते हैं कि महाराज जी, सास और बहू के नहीं पटे, सास और बहू का पटता है, सास और बहू के विचार में नहीं पटता है। पड़ोसी सन मोनी जमे जी कथे लेना। अरे पड़ोसी के साथ आपका जमता है, लेकिन पड़ोसी और आपका विचार नहीं जमता है। समाज में जो लड़ाई है ना माता, ये विचार की लड़ाई है। बाप कहता है ये करेंगे, बेटा कहता है वो करेंगे, फिर लड़ाई हो गया। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं ये भावना का विषय है ना, विचार। अब जरा विचार ये करे माताएं, कितने प्रकार के विचार होते होंगे? भावना कितने प्रकार के होते हैं? तो भावना होते हैं माताएं 3 प्रकार के। सद विचार, असद विचार और मिश्र विचार। ये 3 प्रकार के विचार होता है आदमी के अंदर में। आप गौर करके देखिएगा, हर आदमी के अंदर में 3 प्रकार के विचार पाए गए हैं माताएं। सद विचार मतलब अच्छा विचार, असद विचार मतलब बुरा विचार, और मिश्र विचार का मतलब होता है दोनों। सद विचार का मतलब क्या है? अच्छा सोचना। भागवत गीता, वेद, पुराण, सत्संग में आगे बढ़ना, है ना। जो आदमी अच्छा कर रहा है उसका साथ देना, ये क्या है? ये सद विचार है। असद विचार का मतलब क्या है? बुरा सोचना। कैसे? कोई किसी का काम बिगड़ जाए, किसी का काम टूट जाए, ये सोचने वाला असद विचार है। और मिश्र विचार का मतलब यह है दोनों सोचना। हा? अब जरा विचार करें माताएं, देवता कौन है, दानव कौन है और मनुष्य कौन है ना। तो जिसके अंदर में सद विचार है वो देवता है, जिसके अंदर में असद विचार है वो राक्षस है, और जिसके अंदर में मिश्र विचार है वो इंसान है। जिसको हमेशा भागवत गीता, वेद, पुराण अच्छा लगता है माताएं, वो देवता है। हाँ, कति जान भागवत चालू होती दही एकदम सुने सुने मन करा थे, वो कौन है? वो देवता है। हाँ, और राक्षस कौन है? ये पोंगल छत ले निकाल, भागवत का रात है, ये राक्षस है ना। जो इस प्रकार का विचार रखता है माताएं, वो कौन है? वो राक्षस है। और इंसान कौन है?
कत्तिक जान चालू होती दई एकदम सुने सुने मन करत है और 4 बजे तक हम कत्तिक जान बंद करती सो माड़ी पिरात है दई। ये इंसान यानी हम और आप, आदमी को थोड़ी देर में सुनने का मन करता है और थोड़ी देर में उठने का मन करता है। तो 3 प्रकार की कैटेगरी मैंने आपको बताया। सद विचार का मतलब होता है अच्छा सोचना, असद विचार का मतलब होता है बुरा सोचना, और मिश्र विचार का मतलब होता है माता दोनों सोचना। देवता और दानव कहाँ मिलेंगे? तो हम और आप कहते हैं महाराज जी देवता मिलेंगे स्वर्ग में और दानव मिलेगा नरक में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है माता है। हाँ, आपके गांव में देवता, आपके गांव में दानव, ओकरे कारण कहा तो मोरो बात ला मानो, सब यही मिलेंगे ना। देवता और दानव यही मिलते हैं। हम लोग कहते हैं कि महाराज जी देवता स्वर्ग में होते हैं, और देवता कौन है? एकदम गोरा नारा हैंडसम चुक ले दिखा थे वो देवता है? नहीं माता, ये देवता की परिभाषा नहीं है। एकदम आदमी राक्षस बनाता है तो कैसे बनाता है? एकदम कटकिट कटकिट करत है ना, बड़े बड़े सींग है और काला कलूटा दिखता है, हम उसको राक्षस कहते हैं। क्या वाकई में देवता और दानव ऐसी होते होंगे माताएं? देवता और दानव की परिभाषा आप फोटो देख करके मत लगाइए। देवता और दानव तो आपको यही मिलेंगे आपके रामनगर में। तोरे गांव देवता, तोरे गांव दानव, ओकरे कान कहा तो मोर बात ला मानो, सब यही है ना। हमें पता कब चलता है? पता है समय समय में। आप लोग कभी कभी कहते हो फलाना राम तो देवता ही जी, देवता कहते हो नहीं भाई? हाँ, वो अच्छा व्यवहार का इसलिए देवता कहते हो। आप लोग कभी कभी कहते हो ओला कथा जी वो तो राक्षस है, राक्षस बुरा विचार कहता, आप राक्षस कहते हैं। देवता और दानव स्वर्ग नरक में नहीं होता माताएं। आपको यही मिलेंगे देवता और यही मिलेंगे दानव, और समय समय में पता चलते हो। हाँ, मैं तो अच्छा आदमी समझाते हूँ जी, वो तो राक्षस से यार कथे ले। पता कब चलता है माता है? समय समय में। देवता और दानव की परिभाषा बड़ी सुंदर है। राक्षस कौन है? तो घर घर मिलेगा। हाँ, बिहनिया हो गए, डोकरी उठ के घला लिप डरी, घला बाहर डरी, डोकरी बर्तन मान जाते, बहु खटिया नींद मान जाते। ये सब राक्षस है, वो कहाँ मिलेगा बताओ? हाँ, ये घर घर मिलेंगे, गांव गांव मिलेगा, गली गली मिलेगा। राक्षस कौन है? जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है। हाँ, डोकरी बिहने लूट के ना घर ला बाहर थे देख, ओतरी जानो खटुरा उठ गए, ते काबर बाहर था दाई? रूख मनी सूते है बेटा, बाहर देखो के हो रे कहा थे देख। नहीं दाई मोला बाहर दे, नहीं बेटा मैं बाहर हूँ के होना, नहीं दाई मोला बाहर दे, नहीं बेटा मैं बाहर हूँ के होना, नहीं दाई मैं बाहर हूँ ते मत बाहर अच्छा नहीं लगे, नहीं बेटा मोला बाहर दे। उतरी जा, रूख मनी उठ गया, क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रहे हो? एक दिन तुम बाहर दिया करो, एक दिन तुम बाहर दिया करो, फिर सूत गए। ये मन तो सब राक्षस है, और कहाँ मिलेगा? हम लोग कहते हैं ना देवता जो है स्वर्ग में होता है और राक्षस नरक में नहीं माता है। आपके गांव में ही देवता है और आपके गांव में ही दानव है। पता कब चलता है? विचार से। तो जरा देखिए, मैंने 3 प्रकार की भावना आपको बताया ना, तो ये बनता कैसे होगा माता है? हाँ? देवता ऐसा भावना कब बनत होगी? राक्षस टाइप से कैसे हो जात होगी? और आदमी टाइप के भावना कैसे बनते? इसको जरा विचार करें। हाँ, मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। विचार का निर्माण कैसे होता है? तो विचार का निर्माण होता है माता भोजन से। सुना तो ना, जैसा आप भोजन करोगे वैसा आपका विचार होगा। इसलिए हमारा एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये बिल्कुल कहावत गलत नहीं है माता है। अच्छा अच्छा भोजन करो, आपका विचार बड़ा अच्छा होगा। तामसी भोजन करो, आपका दिमाग गर्म होगा। अब ये बात का आपको विश्वास नहीं है ना, तो 2 गर्भवती महिला को अपने पास में रखो, दोनों के पेट में बच्चा है ना, एक जन गर्भवती महिला फल फूल काजू किशमिश खवाओ, अब एक जन गर्भवती महिला कस के मछली कोतरी खवा, दोनों का बच्चा है। गौर करना माता है, फल फूल वाला बच्चा बड़ा शांत होगा और मछली कोतरी वाले टूरा तमतमा हो में बता था। हे नहीं, मैं सही कहा था। हाँ, ये किसका प्रभाव है पता है? ये भोजन का प्रभाव है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन।
हमारा भागवत गीता वेद पुराण चिल्ला रहा है तामसी भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो। क्यों कह रहा है? ताकि आप जो भोजन करते हैं ना, उससे ब्लड बनता है, और जो ब्लड बनता है माताएं, वो आपके शरीर में पूरे, वो शरीर में ना संचार होता है उसका। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और विज्ञान ये बात को कहता है, मांस आदमी के पेट में 27 दिन में पचता है। चाहे कसनो भूज ले, कसनो बघा ले, चाहे काखरो फोरन दे ले। अब तो सोच ले, एक बार जो खा रहे हो वो 27 दिन में पचता है माताएं। अब यह हर संडे चला थे का मैं नहीं जानू, सब ला जानता हूं, लेकिन आज न कोई के कोई कहा तब घुरवत हो जही, ब्लास्ट हो जाइए का दिन, भक पेट फूट जाइए, मर जाता है भाई। एक ठन नहीं पचे, दूसरा हो रहा था, दूसरा नहीं पचे, तीसरा हो रहा था, तब ब्लास्ट नहीं हुई। मांस 27 दिन में क्यों पचता है? इसका कारण मैं बताऊं आपको। भगवान ने आदमी के लीवर अतड़ी को पचाने की क्षमता दिया है माता है। साग भाजी आलू पत्ता गोभी, सुना तो। और भगवान अगर जानता मेरा बनाया हुआ आदमी मांस खाएगा, तो वो अतड़ी और लीवर को उसी हिसाब से बनाता माता है मांस को बचाने का। बता ना भाई, अब ते ट्रैक्टर के ट्राली ला मोटरसाइकिल खींच दी, कभी खींची, उसका अलग कैपेसिटी होता है। हाँ? मांस जो है ना, हमारे अतड़ी लीवर को पचाने में टाइम लगता है माताएं। शाकाहार में सबसे अधिक दिन में अगर कोई पचता है तो मसूर की दाल है। हाँ, ये आदमी के पेट में 22 दिन में पचता है, लेकिन एला खा सकते हो, एक हर बात नहीं करत हो। मांस जो है ना माताएं, बताइए, दुख की बात तो यह है मधुर पदार्थ हो गया है आज के समय में। जिस दिन मटन मार्केट बंद रहता है ना, हरिभूमि और दैनिक भास्कर के फ्रंट में आता है, आज मटन मार्केट बंद है, झोला धर के मत आबे ऐसी। देखिए, ये मांस जो है ना आज के समय में मधुर पदार्थ हो गया है। जब तक इसको खाओगे नहीं, रंग नहीं जमता जी। किस टाइप से रंग जमाते तू ही जाने खवैया। साल में एक बार होली त्योहार आ रहा है माताएं, कैसे ओम कुकरा का गलती है, ओ मरत है बेचारा। उधर रामदेव बाबा चिल्लाते, जो सुबह उठेगा अधिक दिन जिएगा, सुबह उठोगे तो अधिक दिन जियोगे। और कुकरा बेचारा सुबह 4 बजे उठ जाते, सांझ के हलाल हो जाते। हाँ, देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी। सादा सादा पानी को पियो, आपका बानी अलग चलेगा। अब एक पल मार के आन देता, हम देख रामनगर पार वो पार के जन पेल दी पूरा रामनगर ला। एक भागवत कराता है रे, मैं अकेला करा दूंगा, कब तक पिए है तब तक। ये किसका काम है? ये पानी का काम है। हाँ, जब पीलीस ना तहन फिर देख, वही राजा है, वही महाराजा है। तोला ना भाई, रामनगर में अगर कोई हाथ लगही ते मोला बतावे, पिए है ना लटा लट का कहा थे, तोला अगर कोई रामनगर में हाथ लगही ते मोला बतावे। माँ कसम भाई रे, पूरा रामनगर में आगी लगा दूंगा, पट गिर गया अपने ले। देखो, एक बात मैं मंच से हमेशा कहता हूं, जिस घर में त्योहारों में मांस बनता है माता है, और जो आदमी त्योहारों में शराब पीता है, वो घर सदैव दरिद्र होगा। मेरा काम तो कहने का है, मैं हर जगह जाकर के बोला करता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी जवाबदारी है। माताएं, आपके ऊपर जीवन की बहुत भाग दौड़ होती है, भागवत के बस सुनने से काम नहीं बनता है। ब्राह्मण का काम है उपदेश दे देना। मैं उपदेश दे के चला जाऊंगा 4 दिन बाद, लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ, आपसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ आदि आदि खाने पीने के लिए। बेटा बाप के बात नहीं माने तुम मोर बात ला मान जो, नहीं मानो मैं जाना था, फिर भी ना त्योहारों में मांस न बनाइएगा। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आपके घर में बरकत होगी। जिसके घर त्योहारों में मांस बनता होगा, मैं सबके लिए बात नहीं कह रहा हूं ना, मैं जानता हूं इसमें से कई ऐसे हैं जिनके घर नहीं होता होगा ये व्यवहार।
लेकिन ये जल कहा तो ते सब समझ गए मोरे बार कहा थे दई की आप त्योहारों में ये व्यवहार न करिएगा माता है, मांस न बनाइएगा अपने घर में। अगर आप नहीं बनाओगे ना, आप अगर बोल दोगे हमें नहीं बनाना है मतलब नहीं बनाना है, मैं सच कहता हूँ आपके घर में बरकत होगा माता है, मेरी बात मानिएगा। हाँ? त्योहारों में आप रंग रंगत करते हो, डिस्टेम्पर वार्निश लगाते हो। हाँ, घर में बढ़िया मस्त डिस्टेम्पर वार्निश लिपाई पोताई करते हो, क्यों करते हो? त्योहारों में देवी देवता जागृत होते हैं। त्योहारों में ना कुल देवी देवता जागृत होते हैं। त्योहारों में 33 कोटि देवता विचरण करते हैं माताएं। अरे यार, घर को साफ करते हो और मांस खा करके शरीर को गंदा करते हो, आपके घर में कोई बरकत होगा? जरा समझिएगा, कथा केवल सुनने का नहीं है माताएं, सुन के जीवन में उतारने का नाम है ना। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। वो शराबी आदमी जो है ना, त्योहारों में शराब पीता है और लटालट पी करके भली दिवाली के दिन में ना आंगन में निकलता है, बीच चौराहे में जाता है। और बीच चौराहा में पीक पड़े है ना दिवाली तिहार के दिन, और कुकुर कच्चा करके 4 भावर घूम के निकल गए। तब बीने जो आरो दरवाहा का कहते, इस बार का दीपावली मजा नहीं आया यार, कहा तब पीक पड़े बे मजा ही यार, बता। हाँ, तो आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी ना वैसी होगी वाणी। भोजन से विचार बनता है। हाँ, आदमी जब 32 किलो भोजन करता है माता है, मेरी बात जरा ध्यान से सुने, विज्ञान ये बात को प्रमाणित किया है, हम जब 32 किलो भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में 800 ग्राम खून बनता है। 800 ग्राम इसलिए बनता है क्योंकि बाकी जो है अपद्रव्य के रूप में बाहर हो जाता है ना, अपशिष्ट के रूप में बाहर हो जाता है, मल के रूप में बाहर हो जाते हैं। आदमी जब 32 किलो भोजन करता है तो 800 ग्राम खून बनता है, और 800 ग्राम जब खून फिल्टर होता है तो 40 मिलीग्राम शुक्र बनता है, और 40 मिलीग्राम शुक्र जब फिल्टर होता है तो एक शक्तिशाली कण अगर माँ के गर्भ में चला जाए तो इतना बड़ा इंसान खड़ा कर देता है। अब आप बताइए, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, भोजन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। भोजन से व्यक्तिगत आपकी छवि बनती है भोजन से। इसलिए ना भोजन पर विशेष प्रभाव दिया गया है। भोजन से क्या हो गया तो क्या से क्या हो जाता है, बदल जाता है अंक। और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद भय, उग्रसेन से कंस। भोजन से भजन का मन बनता है माता है। आप जैसा भोजन करोगे आपका मन वैसा जाएगा। स्वामी जी ने राजा परीक्षित को एक सुंदर सा कथा बताया भोजन के अंतर्गत। क्या हो गया तो राजा हिरण्यकश्यप नामक दैत्य के घर में भगवान का भक्त प्रहलाद पैदा हो गया, जो भजन करता था। भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम 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 मनवा नहीं, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना।
कठिन जीवन के कलेसा, राम भजन बिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना राम, भजन बिना, 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 ओ भजन बिना राम मनवा नहीं माने। बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना, बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने। भोजन से भजन का भाव पैदा होता है। स्वामी जी ने राजा परीक्षित को एक सुंदर सा कथा बताया। भोजन से क्या हो गया, तो हिरण्यकश्यप नामक दैत्य के घर में ना भगवान का भक्त यानी प्रहलाद पैदा हो गया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य है। एक दिन ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में गया है। सहते पे मंदरम द्रोण्यः तपम परम दारुणम उदर्णबोधिष्ठम पादांगुष्ठम श्रितावनी। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में चला गया माताएं, और तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। और कैसे तपस्या करता था पता है? अंगूठों के बाहर खड़ा हो गया। अंगूठों के बाहर खड़ा होकर के ना ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ये बात सब तरफ फैलने लगे कि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। और ये बात फैलते 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 ना ये बात कहां पहुंच गया पता है माता है? ये इंद्र के कान में गया। इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र मन में सोचा, यार क्या ये मेरी तपस्या कर रहा है? ये कुर्सी के लिए तपस्या कर रहा होगा क्या? इंद्र ने मन में सोचा, अगर इसको कुर्सी मिल जाएगी तो मेरा क्या रह जाएगा फिर? नहीं नहीं नहीं। इंद्र दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास में गया। इंद्र के गुरु का नाम है बृहस्पति। गुरुदेव, आपको पता है गुरुदेव मेरा शत्रु तपस्या कर रहा है? बोले हाँ हम जानते हैं। तो गुरुदेव मेरे कुर्सी के लिए तपस्या कर रहा होगा क्या? गुरु महाराज जी कहने लगे कि यार कोई भी तपस्या करते हैं तुमको कुर्सी ही दिखता है जी? हा? हो सकता है अपना काम बनाने के लिए तपस्या कर रहा होगा। नहीं 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 गुरुदेव, आप एक काम करो ना गुरुदेव। बोले क्या? जाओ ना, जाओ ना गुरुदेव, और तपस्या को भंग करके आओ ना। जाओ ना गुरुदेव, जाओ ना। गुरु महाराज जी ने कहा कि इंद्र मैं कल जाऊंगा और तेरा काम को ना मैं पूरा करके आऊंगा। मैं कल जाऊंगा। देवताओं का गुरु है माता बृहस्पति। सुबह हुआ और सुबह सुबह का समय था। बृहस्पति चला गया कहाँ? मंदराचल पर्वत के पास में। चटाक 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 मंदराचल पर्वत में पहुंचा।
अब मंदराचल पर्वत में जाकर के सोचने लगा कि यार इतना भारी तपस्या, राक्षस जो थे माता है बड़ा तपस्वी रहते थे। हाँ, जितने भी राक्षस थे ना, एमन बड़ा चेम्मड़ अपन शरीर तपाए बर जाने, कोई आगी में खुसर जाए, कोई पानी में खुसर जाए, तो कोई डारम फलन की तपस्या करते थे, तब ताकत पाते थे, तब देवता मला ठठाते थे, फोकट मिनी चिल्लाते थे। राक्षस जो थे माता बड़े तपस्वी होते थे। कैसा तपस्या कर रहा था? अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठों के बाहर खड़ा हो गया हिरण्यकश्यप। अब ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। बृहस्पति ने मन में सोचा, इसके तपस्या को कैसे भंग करूं? जाके इसे हलहू टटमल पूछा डारी बेईमान। हाँ, देवता जब सब तरफ से हार जाते थे माताएं तो एक रास्ता अपनाते थे, वो तो क्या था? छल कपट और बेईमानी। बृहस्पति ने यही किया। क्या किया? बृहस्पति बन गया तोता, और तोता बन करके माता मन में सोचने लगा मैं किसका नाम लूं ताकि इसका तपस्या भंग हो जाए। आदमी अपने दुश्मन का नाम पसंद नहीं करता है नहीं। अब हिरण्यकश्यप का दुश्मन कौन है? विष्णु। वही लग मारे पर तपस्या कर रहे थे। देख, वो तोता ने मन में सोचा अगर मैं विष्णु का नाम बार बार लूंगा ना तो इसकी तपस्या भंग हो जाएगी, क्योंकि विष्णु का नाम कान में जाएगा, इसका कान खड़े हो जाएगा, और जब कान खड़े हो जाएगा तपस्या भंग हो जाएगा, और तपस्या जब भंग हो जाएगा तो ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होंगे, और जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होंगे तब इसको अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा, और जब इसको अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा तो मेरा शिष्य इंद्र की कुर्सी बच जाएगी। एक पाप, एक गलत चीज को बचाने के लिए आदमी क्या पाप नहीं करता बताओ। बृहस्पति ने मन में सोचा चल न विष्णु का नाम लिया जाए। और हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा कहता था माताएं, वो बन गया तोता, और तोता बन करके ना वो फरफर 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 डंगाली में बैठ गया। पेड़ के नीचे में हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, डंगाली के ऊपर में बैठ गया कौन? तोता। और ये क्या कहता था हिरण्यकश्यप? ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वो ब्रह्मा का नाम लेता था। तो हिरण्यकश्यप उसके जब ब्रह्मा का नाम लेता ना, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, वो तोता पीछे लग गया क्या कहता? ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णवे नमः। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, बार बार ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। अब ये आवाज जो है हिरण्यकश्यप के कान में गया और तपस्या भंग हो गया। आंख को खोल करके देखा हिरण्यकश्यप, कौन है रे जो विष्णु का नाम ले रहा है? तो क्या देखा माताएं? वो तोता जो है ना, वो डंगाली में बैठ करके विष्णु विष्णु कह रहा है। हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा तोता है, हटान, हमको क्या लेना देना। फिर बैठा माताएं तपस्या में, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वो तोता जो है पीछे लगा आकर के ना, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णवे नमः, बार बार वो तोता विष्णु 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 कहता था। आंखी खुल गया। हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा यार ये तोता जो है ना मेरे को तपस्या करने नहीं देगा, है ना, और वो भी नाम लेता है तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। जब तक कि अब तेरे को भगाऊंगा नहीं रे मैं तपस्या में नहीं बैठता। धरी पत्थराला फेंक के मारी तोताला, वो तोता फरफर 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 उड़ा गया। फिर बैठा, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वो तोता फिर पिछला आ गया माता है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। मन में सोचने लगा ये तोता यार मेरे को आज दिन भर परेशान कर दिया। हा? पत्थर को उठाया माताएं हाथ में, और पत्थर को उठा करके ना फिर दौड़ाया वो तोता को। वो तोता डर के मारे फरफर 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 फरफर, आगे आगे तोता, पीछे पीछे हिरण्यकश्यप, आगे आगे तोता, पीछे पीछे हिरण्यकश्यप, आगे आगे तोता, पीछे पीछे हिरण्यकश्यप। और वो तोता फरफर 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 एकदम पहाड़ी के नीचे उतार दिया। और जैसी पहाड़ी के नीचे उतरा ना हिरण्यकश्यप नीचे उतरा, वो तोता हो गया गायब। सही का तोता होता तो दिखता माता, वो तो छल कपट बेईमानी था ना जी।
वो तोता जब गायब होना माता है, तब हिरण्यकश्यप देखा कि शाम हो गई है। अब मैं तो दिन भर पथरा में और फेकईच में हक खा गयो रे। मन में सोचने लगा, यार शाम हो गई है और मैं हिरण्यकश्यप कहा कहने लगा, मैं दिन भर आज तोता को दौड़ाया हूं, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तपस्या तो भंग हो गया, चलो ना घर जाया जाए। मन में क्या सोचा, चलो ना घर जाया जाए। हिरण्यकश्यप जो है माता, शाम के समय में ना वो जंगल में नहीं चढ़ा ऊपर, कहां चला गया, अपने घर चला गया। शब्दों पे ध्यान देंगे। हिरण्यकश्यप जब अपने घर में गया माता है, रात होने वाली थी, रात्रि 8 बजे का समय है। हिरण्यकश्यप अपने महल में गया, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, खटखट 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 खटखट। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने जब आवाज पाई ना, तो दरवाजा खोली, और जैसे दरवाजा खुला, सामने में अपने पति को देख करके कयाधु कहती, महाराज जी आप ओहो, आप कैसे आ गए महाराज जी? आप तो तपस्या में जाते हैं, कई दिन बीत जाता है फिर भी नहीं आते हो। बताओ महाराज कैसे आ गए महाराज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा खुशी हो रहा है महाराज, बताओ महाराज। हिरण्यकश्यप कहते, भाई एक गिलास पानी मिलेगा? कथा को सुन के सीखो। घर वाले जब आते नहीं और दरवाजा खोलते नहीं, तब खोलते साथ लाहसनी, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हाँ, बढ़िया मस्त घर में बैठा ले, एक गिलास पानी पिलाता, हम छाती छोलो में कहे आराम से। ओहो महाराज जी, मैं भूल गई थी। महाराज जी एक गिलास पानी पिया। हिरण्यकश्यप कयाधु कहती कि क्यों महाराज जी, आप तो तपस्या में जाते हैं तो कई दिन बीत जाता है फिर भी नहीं आते हो, कैसे आ गए महाराज जी? बताओ ना। कहा बताऊं भाई, आज के दिन खराब रही। कयाधु क्या हो गया, कुछ बताओगे? हिरण्यकश्यप कहने लगा, भाई जंगल में मैं तपस्या नहीं कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो जंगल में तोता बाई, तो जंगल में तोता नहीं रही महाराज, तुम कैसे बोलते हो? तते सुनबे तब तो वो तोता डंगाली में बैठे रहा भाई, तो तुहर मुड़ी में बैठी महाराज, कैसे हो जाऊ हो? तते सुनबे तब तो भाई। वो तोता बोलता था भाई, तो तोता नहीं बोली महाराज, वो तो बड़ा मस्त बोलते महाराज तोता। लेकिन वो तोता जो है ना कयाधु, हाँ वो कुछ दूसरा बोलता था ना पगली। क्या बोलता था महाराज जी? मैं नहीं बोलो, टेंशन आते कहाँ थे देख। अपने दुश्मन का नाम पसंद नहीं करता था, तो क्या कहता है, मैं उसका नाम नहीं लेता। तो क्या बोलता था, कुछ बताओगे? वो जो बोलता था तो बोलता था, लेकिन टेंशन आता था भाई। कहा होगे, कुछ बताबे तब तो हो। मैं ब्रह्मा ब्रह्मा कहता था, हाँ। और वो जो है ना, वो कुछ दूसरा बोलता था, आप कुछ बताबे तब तो महाराज। हिरण्यकश्यप कहता, देख भाई मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरा दुश्मन है। तब मैं जान डालू महाराज, वो तोता का बोले तेला? बताओ ना महाराज जी, वो तोता क्या बोलता था? मैं ना भाई तपस्या करे बर बैठो हूँ, तब वो ना वो आ जाए, और वो डंगाली में बैठे भाई, हाँ, और वो ना मैं ब्रह्मा 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 कहूँ भाई, और वो तोता विष्णु 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 कहता था। कयाधु ने जब ये शब्द को सुना माता, कान में विश्वास नहीं हुआ। का के महाराज क्या बोलता था वो तोता? वो विष्णु 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 का है भाई। कयाधु कहते, जा रे बिनसुर के, जब ले तोर घर बिहाव हो कहा हो, एक दिन भगवान के नाम ले नहीं ले हल, और आज वहां 20 बार विष्णु विष्णु कही डरे, कैसनो करके 108 बार भगवान के नाम ले लेते बिनसुर के, तहु सुर सुर हाथ में आ जाते। कयाधु ने मन में क्या संकल्प की पता है? आज रात भर में इसको 108 बार भगवान का नाम लेवाऊंगी। हाँ, ये सुबह जुआर फिर चल दी डोंगरी डहन, और रात भर का टाइम है मेरे पास में। कयाधु ने क्या संकल्प की माता है? आज रात भर में 108 बार भगवान का नाम लेवाऊंगी। महाराज जी आज रात रुकोगे? बोले तो रात के जाऊं भाई, भाई सुबह जाऊंगा। तो महाराज जी मंगाओ आपका व्यवस्था। व्यवस्था मतलब मुर्गा मटन मांस खाता था, राक्षस था और शराब पीता था, तो क्या बोला, मंगाओ महाराज जी आपका व्यवस्था। हिरण्यकश्यप कहते, भाई पगली हो गई है क्या?
हम तपस्या में रहते हैं ना, फल खाता हूँ, फूल खाता हूँ, चाल खाता हूँ, चिरौंजी खाता हूँ, तेंदुल खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ भाई। और वो कहाँ मिलेगा पता है? जंगल में। शहर में कहाँ मिलेगा भाई? एक काम कर, दूध ला, मैं दूध पी के सो जाऊंगा। हाँ, मेरी कथा को जरा ध्यान से सुने। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देवता की तरह बच्चे कैसे पैदा होते हैं और राक्षस की तरह बच्चे कैसे हो जाते हैं। हाँ? हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? जब हम तपस्या में रहते हैं, फल खातन, फूल खातन, चाल खातन, चिरौंजी खातन, अब वो जंगल में मिलता है, शहर में कहाँ मिलेगा? कई जन की आदत नहीं रहती, नवरात्रि उपास रहते तो नी पिए नी खाए, है ना भाई? हाँ, वो है ना, नवरात्रि भर भट्टी वट्टी डाले जाते, जैसे मुड़ी टेरगा करके जाते, चुलुक मत खींच दे भगवान की के, और मन लगा करते कैसो करके छाती में पथला रख ले, मन नौ नौ 18 करना छे। वही हिरण्यकश्यप कथे की देख भाई, जब हम जंगल में, जब हम तपस्या में रहते हैं ना, हम फल को खाते हैं, फूल को खाते हैं, एक काम कर, दूध ला, मैं दूध पी के सो जाऊंगा। दूध पीने का शब्द किसके जुबान से निकला? एक राक्षस। मैं राक्षस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने आप को इंसान कहते हैं। कयाधु जो है ना माता, एक गिलास दूध लेकर के आई। हिरण्यकश्यप ने दूध पिया। तब महाराज जी, वो तोता का है महाराज? का बताऊं भाई, वो तोता है ना, मोर मुड़ी चुपर बैठे रहा है वो, और मैं ब्रह्मा ब्रह्मा कहा कयाधु। अब वो बेईमान विष्णु 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 कहा है 30। तब फेंक के नहीं मारते महाराज, फेंक के मारो भाई, डंगाली में फिर आके मोर मुड़ी कर बैठ जाए। और विष्णु 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 कहा 40। तब कौन जान महाराज, तोता मन के बोली भाषा बने लगते, तोला कैसे बने लगी सोई महाराज। तब मिट्ठू हवा विष्णु विष्णु कही बने लगी भाई 50। अंग्री कोर में गिने कयाधु बिचारी है। ये बता तो कहा तो धन काउंटिंग चला थे। तब महाराज जी कति जोर से बोला सोही महाराज, तोता का कयाधु घेरी बेरी पूछा भाई, वो विष्णु 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 कहा कयाधु। अब वो है ना, वहाँ पेड़ में टकरा है, साजम टकरा है, सैगोन में टकरा है, पत्थरम टकरा है, सफा विष्णु विष्णु मोर कान में आमायसी। तब महाराज जी बोले हाँ। मिट्ठू मन के बोली भाका बढ़िया मिठाते महाराज, तू मतलब किसे बने नहीं लगी? तब विष्णु 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 कही बने लगी भाई 90। ते जानता ना क्या दो, मेरे को ना विष्णु का नाम बिल्कुल पसंद नहीं है भाई 95। मेरे को ना वो विष्णु 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 कहता था, तहन तपस्या में ध्यान नहीं लगे भाई 100। 8 ठन बचे रहा है। कयाधु कहने लगी कि महाराज जी कल फिर जाओगे? बोले हाओ। और फिर आके विष्णु विष्णु कही दिखता, अगर मेरे सामने में कल विष्णु 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 कहेगा, जान से मार दूंगा 105। वो मेरे सामने विष्णु का नाम लेगा 106। तुमको पता है ना कयाधु, मुझे विष्णु का नाम बिल्कुल पसंद नहीं है 107। एक ठन बचे रहा है। कयाधु कथे एक ठन बचे बिनसुर के मुरखेट के बोलवा दू। ले महाराज जी बिहने तुम्हारे जल्दी जाना है, दई ज्यादा ज्यादा दिमाग लनी चाटन, ले अब सो जाओ। पाव दबाते दबाते कयाधु कहती कि महाराज जी कल फिर जाओगे? बोले हाँ। थक जाओगे? बोले हाँ। तो आप आराम करो ना। और कयाधु दरवाजा बंद करते समय कथे काकीस महाराज जी वो तोता हा। हिरण्यकश्यप भड़क गए, घेरी बेरी पूछा विष्णु की ही 108। आज कयाधु गर्भा धारण करती है माता। आज कयाधु ने क्या की? गर्भ धारण। माहौल देखिए साहब, उस घर का, एक राक्षस के घर का। मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे माता, मैं जो कह रहा हूं। माहौल देखिए, रात्रि का बाप के पेट में क्या है? एक गिलास दूध है ना। जुबान में क्या है? जोर से बोलो, पुलिस थाना में नहीं बैठे हो। जुबान में क्या है? 108 बार परमात्मा का नाम। पेट में दूध है माता है, जुबान में 108 बार परमात्मा का नाम, और शरीर में तपस्या की ताकत। तपस्या से आया है ना। हाँ। और माँ तो भक्त थी ही, माँ तो भक्त थी ही। इस माहौल में अगर कोई बच्चा आएगा, अगर भगवान नहीं आएगा तो भगवान का भक्त आएगा। यह है माहौल, गर्भ संस्कार।
आज अयोग्यता से बच्चा बनता है, एक लड़का बनता है बाप, और अयोग्यता से लड़की बनती है माँ। मैं हर जगह निवेदन करता हूँ माता, श्रीमद् भागवत की कथा हर नौजवान लड़का और लड़की को विवाह के पूर्व सुनना चाहिए। ये भागवत की कथा हर नौजवान लड़का और हर नौजवान लड़की को विवाह के पूर्व सुनना चाहिए। क्यों पता है? हर एक लड़के को एक दिन पद मिलेगा और हर एक लड़की को एक दिन पद मिलेगा। क्या पद? हर एक लड़का को एक दिन बाप का पद मिलेगा और हर एक लड़की को एक दिन माँ का पद मिलेगा। इसकी योग्यता को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, हाँ? ये तो सत्संग में मिलेगा। आज अयोग्यता में लड़का बनता है बाप, अब अयोग्यता में लड़की बनती है माँ। इसलिए रंगे बिल्ले मलखाम जैसे बच्चे पैदा हो रहे जो माँ बाप की पगड़ियां उछालता है। वो माहौल देखो, वो घर का। बाप के पेट में गिलास दूध है मानता है, जुबान में 108 बार परमात्मा का नाम, और शरीर में ब्रह्मचर्य की ताकत थी, और माँ भक्त थी ही। बताइए इस माहौल में अगर कोई बच्चा आएगा तो भगवान का भक्त आएगा ना? लटालट शराब पी करके आज का नौजवान छोकरा अपनी पत्नी के पास जाता है, लटालट शराब पी करके अपनी पत्नी के पास जाकर के संग करता है। 9 महीने बाद में बच्चा पैदा होता है। आप कहते हो आपका बच्चा है, शराब के नशे से पैदा किया गया बच्चा आपका बच्चा नहीं, पाप का बच्चा है। हाँ। बड़ी सीधी बात कह रहे हैं माता है हम आपसे। हाँ। संसार में सबसे पवित्र कार्य अगर कोई है ना तो गर्भ संस्कार का काम है। हाँ? संसार का सबसे पवित्र कार्य अगर कोई है तो वो गर्भ संस्कार है। अगर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली, इससे पवित्र कार्य कुछ नहीं हो सकता माताएं। 9 महीने तक के, मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसके घर में जितने भी मेंबर है, वो गर्भवती नारी को 9 महीने तक के माँ का दर्जा दीजिए। आपके घर में भगवान नहीं तो उसका भक्त आएगा। संसार का सबसे पवित्र कार्य है गर्भ संस्कार, और संसार का सबसे पवित्र दृश्य अगर कोई है माताएं तो वो है स्तनपान कराती हुई एक माँ। अगर कोई माँ अपने बच्चे को छाती से चिपका कर स्तनपान करा रही है बच्चे को, मैं सच कहता हूँ इससे पवित्र दृश्य आपको नहीं मिल सकता। वो पवित्र दृश्य है, वो भगवान को दूध पिला रही है। हाँ, लेकिन हम तो इतने गिरे हुए लोग हैं साहब, हम तो राम को भी काम की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, गर्भ का संस्कार सबसे प्रमुख संस्कार है ना। माँ तो भक्त थी ही, इस माहौल में अगर कोई बच्चा आएगा तो भक्त आएगा। कयाधु ने रात्रि में गर्भाधारण कर ली माता, सुबह हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया, इस बार वो तोता वापस नहीं आया। हा? तोता अपना काम करके चला गया था माताएं। हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, अब इधर कयाधु का गर्भ बढ़ने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और 3 महीने का जब गर्भ हुआ ना, ये बात सब तरफ फैलने लग गई कि हिरण्यकश्यप का संतान होने वाला है। और ये बात पता चला किसको? इंद्र को। इंद्र हाथ में तलवार लेकर के निकल गया। इंद्र मन में सोचा, यार